हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आजकल हो रही है खूब बारिश और बारिश में सबसे ज़्यादा बनती है हमारे घरों में अदरक और इलायची की चाय। तो चाय तो बन गई, अब इसके बाद इस चाय पत्ती का हम क्या करें। अक्सर हम इसे कूड़े में फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। ये यूज्ड चाय पत्ती आपके बहुत काम आ सकती है। जिन्हें पौधे लगाने का शौक़ है या जिन्होंने घर पे काफ़ी सारे पौधे लगाए हुए हैं, तो उनके लिए चाय पत्ती बहुत ही काम की चीज़ है। तो अब हम जानेंगे हम इसे कैसे इस्तेमाल करें। तो ये है हमारे पास यूज्ड चाय पत्ती। इसे आप 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला तरीका है, आप इसे अभी हमने चाय छानी है तो ये थोड़ी सी गर्म है, इसे ठंडा होने दें और उसके बाद अपने पौधों की मिट्टी में थोड़ा सा इसे मिट्टी के नीचे दबा दें, जड़ों के पास। तो उससे मिट्टी को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और पौधों की पत्तियां बहुत हरी हो जाती हैं और उनमें फूल आने लगते हैं। दूसरा तरीका है इसे इस्तेमाल करने का, आप इसे इकट्ठा कर लें और सुखा लें और उसके बाद इसे पौधों की जड़ों में डालें, तो उनमें काफ़ी सारे फूल आने लगते हैं और पौधा एकदम स्वस्थ हो जाता है। और तीसरा तरीका है, आप इसे सीधे गमले में या ज़मीन में लगाए पौधों के जड़ों के आसपास डाल दें और थोड़ा सा उसमें गुड़ाई कर दें। तो तीनों ही तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ पौधों के लिए ये बहुत ही काम का होता है। वैसे तो इसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे ही पौधों के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ पौधे जो हमारे घरों में हम बड़े ही शौक़ से लगाते हैं, तो उनमें से कुछ पौधे हैं जैस्मिन, रात की रानी और अपराजिता। तो अपराजिता, जैस्मिन, गुड़हल, अगर इन पौधों पर आपके फूल नहीं आ रहे हैं तो आप इनकी जड़ों में ये चाय पत्ती डाल दें। तो ये चाय पत्ती जब आप इन पौधों की जड़ों में डालते हैं तो एक तो पत्तियों का रंग जो होता है वो एकदम गहरा होने लगता है, पत्तियां काफ़ी स्वस्थ हो जाती हैं और उसमें खूब सारे फूल खिलने लगते हैं। तो जैस्मिन के पौधे अगर आपने गमले में लगाए हैं तो गमले की मिट्टी में भी आप इन तीनों तरीकों में से किसी भी तरीके में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर है हमारा अपराजिता का पौधा। तो अपराजिता का पौधा हम सभी के घरों में होता है। ये फूल बहुत खूबसूरत होता है और अलग अलग रंगों में आता है। और कभी कभी क्या होता है कि इस पौधे में बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं होती और दूसरा फूल या तो बहुत कम आते हैं या फिर आते ही नहीं हैं। तो दोनों ही स्थिति में आपने चाय पत्ती को इन तीनों तरीकों में से किसी भी तरीके से अपराजिता के पौधे पर इस्तेमाल करना है और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि अपराजिता का पौधा एकदम स्वस्थ हो गया है और उसमें खूब सारे फूल खिलने लगे हैं। एकदम सॉफ्ट प्रूनिंग आप करिए और इस चाय की पत्ती को बताए गए तरीकों में से इस्तेमाल करिए। आप पाएंगे कि अपराजिता का पौधा पहले से कहीं अधिक स्वस्थ हो गया है और उसमें फूल भी खिलने लगे हैं। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो हमारे घर में बहुत ही आसानी से मिल जाने वाली ऐसी खाद की, जिसे इस्तेमाल करके हम अपने पौधों को स्वस्थ बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फूल पा सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।